हर हर महादेव। जब भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपने कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया, क्योंकि इंद्र ने क्रोध करके 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा ब्रज के ऊपर की थी। तो जब काले काले बादल आकाश में घिरे तो सब ब्रजवासी बोले, कन्हैया अब नहीं बचेंगे लाला। बोले, का भयो? बोले, देख ये कारे कारे बादल घिर आए हैं, ऐसे लग रहे हो जैसे इंद्र पूरे ब्रज को बहा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही, जा देवता की तुम पूजा कर रहे हो उस देवता पे विश्वास भी करो। ये हर सनातनी को ये पॉइंट नोट कर लेनी चाहिए। तुम्हारा अविश्वास ही तुमको दुख दे रहा है। बड़े बुद्धिजीवी लोग इस बात को ध्यान से सुने। हम राम जी की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम शंकर जी की जो पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, पर एक डाउट मन में बना रहता है कि ये हमारी बात मानेंगे कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं, हम जो चाहते हैं वो देंगे कि नहीं। और इसी संदेह के कारण हमें वो प्राप्त नहीं हो पाता जो हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि हम भगवान पर वैसे ही विश्वास करें जैसे एक अबोध बच्चा अपनी मां पर विश्वास करता है। जब तुम भगवान पे विश्वास करोगे, इस संसार में कोई भी असंभव वस्तु नहीं है जो भगवान तुमको दे न सके। हर चीज संभव है। भगवान श्याम सुंदर ने भी यही कहा कि तुमने जो भगवान की पूजा की है, गिरिराज की पूजा की है, उस पर विश्वास करो, बैठ के प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज के पास गए और गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी। कन्हैया ने कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाए। 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा हुई और कन्हैया अपने कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत पर उठाकर खड़े रहे। इंद्र अपने गुरुदेव के पास में गए, महाराज बात समझ में नहीं आ रही है, हुआ क्या? तब गुरुदेव ने समझाया, देखो जब कोई बात समझ में नहीं आई तो गुरु के पास जाना चाहिए, इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन में, सांसारिक जीवन में जब कोई बात समझ में ना आए तो गुरुदेव के पास जाकर बैठना चाहिए और अपना दुखड़ा रोना चाहिए, बताइए मैं क्या करूं, और जो गुरु जी बताएं वही करना चाहिए। सबका समाधान होगा, कष्ट का निवारण होगा, इसमें संशय नहीं है। संशय करोगे तो कुछ काम नहीं होगा। स्वयं इंद्र भी जब गुरु बृहस्पति के पास गए, बोले प्रभु मैं क्या करूं, तो बोले चिंता मत करो, वो भगवान है, भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। 7 दिन जिनके कारण कनिष्ठ की उंगली पर कन्हैया गिरिराज पर्वत को उठाकर खड़े रहे, वही इंद्र जब भगवान के पास में पहुंचे, नमस्तुभ्यम भगवते, भगवान उनको प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को, त्राहिमाम 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 कर रहे हैं, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, अज्ञानता के कारण हम आपको पहचान नहीं सके, इसीलिए हम ये अपराध, ये दुष्टता हम कर दिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। भगवान बोले तुमने कोई अपराध नहीं किया है। देखो ठाकुर जी से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। हम तुमसे कहें कि तुम 7 किलो वजन उठाकर 7 घंटे खड़े रहो, और जिसके कारण तुम खड़े रहोगे फिर उसे आशीर्वाद दोगे, उसे हंसकर बात कर पाओगे? बोलो, नहीं कर पाओगे ना। ठाकुर जी मुस्कुरा कर कहे तुमने कोई अपराध नहीं किया है, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये तुम्हारी सेवा है, तुमने सेवा करी है। ये जो ब्रजवासी है ना,
लो भैया, लो पूरी खाओ, लो पुआ खाओ, रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ, खीर खाओ, कड़ी भात खाओ, ये खाओ वो खाओ। इतने ब्रजवासी सब खाते गए, किसी ने एक बूंद जल नहीं गिराया, एक बूंद जल। अगर तुम इतनी जल वृष्टि नहीं करते तो मैं प्यासा रह जाता। इन्होंने भोग लगाकर मेरी सेवा की है और तुमने मुझे जल पिवा कर मेरी सेवा की है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अपराध नहीं है, सेवा है। जल की कमी थी, बताओ ऐसे दयालु कन्हैया। वहीं पे सुरभि गाय भी पधारी। सुरभि गाय ने भी भगवान की स्तुति की, कृष्ण कृष्ण करके उनकी स्तुति की। सुरभि गाय, हे नाथ, हम आपको बार बार नमन करते हैं। पूरे विश्व के रचयिता एकमात्र आप ही है। पूरे विश्व के इंद्र चाहे बने रहे, हमारे इंद्र तो आप ही है। सुरभि माता ने, गौ माता ने, कामधेनु मां ने एक नाम दिया भगवान श्री कृष्ण को इस समय, और वो नाम है गोविंद। गोविंद क्या नाम दिया? बोलो, गोविंद। और इस गोविंद नाम का कितना महत्व है आप सोच नहीं सकते। 100 कल्प प्रयागराज में, मतलब 100 बार कल्पवास करने का जो फल है प्रयागराज में, वो फल जो है सिर्फ गोविंद नाम उच्चारण करने मात्र से मिल जाता है। अगर कोई श्रद्धा से गोविंद नाम उच्चारण कर दे, वही फल सहज में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि नाम गौ माता ने दिया है और गौ माता भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। आप सबको भी बार बार अपने मुख से गोविंद नाम का उच्चारण करना चाहिए, बार बार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बार बार गोविंद नाम का उच्चारण, इसलिए हम लोग कहते हैं बार बार गौ की सेवा करो। हम सबके आराध्य श्री कृष्ण और कृष्ण के आराध्य गौ माता। और सनातनी परंपरा बड़ी सुंदर है। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी श्वान को। भगवान ने इंद्रदेव के अभिमान को नष्ट किया। गिरिराज पर्वत उठाकर, यहाँ 2 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। पहला, कोई भी सत्कर्म करो उसे भूल जाओ। दूसरा, जिस देवता पर आप विश्वास करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसे मानते हो, जिनका मंत्र जाप करते हो, उस देवता पर ब्लाइंडली विश्वास करो, 100% विश्वास करो। उसे छोड़कर किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। जो भी कुछ मांगना है उसी से मांगो, और सच मानिए देना होगा तो वही दे देंगे। और तुम्हारे भाग्य में नहीं तो कहीं भी भटकते रहो, भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते रहो, एक नहीं 8 कील ठोको, है मजाल, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलना है। मांगना है तो उसी से मांगो। आग्रह बार बार है आप सबसे, अपने इष्ट पे सच्चा विश्वास करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बस कथा का ही समाप्त करते हैं। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी कथा तो प्यारा सा लाइक करिए, और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर।